फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दें, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इंतकाम इश्क। जैसे कि वो एक अटेंशन सीक इंसान होता है, मिशी को उसका ये शर्त बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो अगला शर्त ये रखती है कि जब ये कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाएगा तब वही मुझसे कोई किस्म का रिश्ता नहीं रख पाएगा, ना वो मुझसे मिल सकता है ना कुछ और। मोइन की शर्त होती है कि जब तक वो उसके साथ है तब तक उसे उसकी एक एक बात माननी पड़ेगी, चाहे वो उसके लिए दिली तौर पर राज़ी हो चाहे ना हो। खैर, वो बोलते जा रहे होते अपनी शर्तें और वो लॉयर टाइप करता जा रहा होता है। मोइन पूरे 5 पन्नों का एग्रीमेंट बनाता है, जिस पे सिर्फ चंद एक ही मिशी के होते हैं कुछ शर्तें, बाकी सारी मोइन की शर्तें होती हैं। जिसमें से एक शर्त मोइन की यह भी होती है कि अगर मिशी रात को फ्री हो और मेरा दिल चाहे आइसक्रीम खाने के लिए, तो मिशी भले नींद सोई हुई हो, उसे उठकर मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलना पड़ेगा। ये शर्त सुनकर वो लॉयर बड़ा हंस पड़ता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग एक दूसरे के बिना इतना ही नहीं रह सकते तो एक काम करो ना, एक ही जगह पे रहो। तो उनके दिमाग में सोच आती है कि इस एग्ज़ाम्स के बाद मिशी उसी के साथ उसके घर में रहेगी। ये बात मिशी के सर पर बम की तरह गिरती है और वो लॉयर को आके दिखा रही होती है कि हमारा मामला था ना, आपने इस पर टाँग क्यों लड़ाई? देखो, मैं तो बस इसे बता रहा था, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप इसे छोड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। मिशी के एग्ज़ाम से 1 महीने बाद है। मिशी जब से ही एग्ज़ाम कंप्लीट कर देगी मिशी तो मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी। मिशी फिर एक और शर्त लिखवाती है कि उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो सारी बातें छुपाना है। मैं एक दिन मोइन के घर में रहूँगी और एक दिन मैं हॉस्टल में रहूँगी। वीकेंड के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगी। मोइन को ये शर्त मंजूर हो तो मैं मोइन की शर्त मानने के लिए रेडी हूँ। मोइन कहता है, मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए थोड़ा सा तो रेडी हूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं। संडे का दिन तुम्हारा सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए और किसी के भी साथ नहीं, ठीक है? बाकी हफ्ते के जो 6 दिन बचते हैं उनमें से तो तुम 5 दिन तो जाओगे कॉलेज। फ्राइडे को तुम कहीं नहीं जा रही, उसको दिन तुम मेरे साथ घूमोगी फिरोगी, और जब जब मैं जाऊँगा, जैसे फिर जाऊँगा वहाँ मेरे साथ घूमने चढ़ोगी और मेरे साथ पिक क्लिक करवाओगी। मिशी कहते हैं कि अगर इस इंसान के पास मेरी पिक्स भी आ गई तो 24 घंटे मेरे घर ब्लैकमेल करेगा। उसके बाद मिशी ये शर्त रखवाती है कि कोई मुझे कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जिसके बाद मोइन ये शर्त उसकी रद्द करवा देता है। देखो, एग्रीमेंट मैं बनवा रहा हूँ तो बात मेरी चलनी चाहिए। उसके बाद मोइन आखिरी शर्त रखता है और उसके बाद मोइन रद्द ही करवा देता है। वो एग्रीमेंट कहता है कि आप हमें साइन करनी चाहिए। मोइन का आखिरी शर्त ये होता है कि अगर मोइन को लगा कि उसे इस रिश्ते में रहना चाहिए तो मोइन इस रिश्ते को रिवील कर देगा सबके सामने। और मिशी के लिए ये बहुत मुश्किल सी बात थी, लेकिन मिशी को कब लगता था कि मोइन को उससे मोहब्बत होगी। और मोइन आखिरी जो शर्त होती है उस पर कम्प्लीटली ये लिखवाता कि अगर किसी भी तरह उसे मिशी से कोई भी मोहब्बत या फिज़िकल अट्रैक्शन होगी तो वो मिशी को डिवोर्स नहीं देगा और मिशी को उसको और उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के सामने कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये बात मिशी के लिए बहुत ज़्यादा भयानक थी। मिशी नहीं चाहती थी कि ये पॉइंट लिखी जाए, लेकिन मोइन के चलते हुए सिर्फ मोइन की चलती थी, तो मिशी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। एंड में मिशी को बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिर्फ 2 साल के लिए, अगर 2 साल के इन दिनों में हमें तुमसे मोहब्बत हो गई तो ठीक, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अगर छठ डिवोर्स लेती भी है तो मिशी तो इस बारे में घबराना नहीं चाहिए। मिशी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि मोइन से वो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकती थी, ख़ासकर इस बात की कि वो इस बात को छुपाता भी। अगर ये बात उसके बाबा तक पहुंचती तो शायद उसके बाबा की जान तक जा सकती थी। मिशी तो हर तरफ से, एक तरफ आग था और दूसरी तरफ उसके लिए पानी। मिशी को ज़बरदस्ती
मोहित ने उन पेपर्स पर साइन करवा दिया और उसके बाद इसकी 2 कॉपीज़ बनवाई और एक कॉपी मिशी को दे दी और एक अपने पास रखी, जबकि लॉयर कहता है कि जिसका ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये तो फिक्स निकलवा के इसके डॉक्यूमेंट्स बना के मैं अपने पास रखूँगा, जैसे कि कानून की बकवाल है। कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे ये चेकआउट कर सकते हो। मिशी जैसे ही बात से निकलती है वो इनके साथ गाड़ी में बैठ तो जाती है, लेकिन वो बहुत रो रही होती है। क्या हुआ है? मेरा तो कौन सा तुम पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रही हो या तुम रो रही हो? कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो किसने कहा था सबके सामने मुझे ये कहने का कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि कोई मेरे से शादी नहीं कर सकता, मैं ऐसा बुरा हूँ, मैं ऐसा। तुमने मुझे नीचा दिखा दी थी, नीचा भी दिखा दी, अब क्या मेरे बाबा की जान लो कि तुम नहीं? देखो मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में पर्सनल नहीं होना चाहता। वो एक तो पर्सनली हो गए हो यार, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी गलती के लिए कितनी बार तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। अगर अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो मैं कहाँ जाऊँ भला? तुम भी बताओ। ये सब कुछ तुम्हें मेरे साथ उस दिन ऐसे बिहेव करने से पहले सोचना चाहिए था मिशी। अब मेरे सामने यहाँ से बहाना बंद कर दो, क्योंकि मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला। इधर मिशी की तो सांसें निकल रही होती है ये सोच सोच के कि अगर मोहित उसके बाबा को ये सारी चीज़ें बता दी तो उसके बाबा का क्या हाल होगा। खैर आगे क्या होना था ये तो मिशी भी नहीं जाती थी, पता ही नहीं। मोहित को तो इसी बात पे यकीन था कि उसे कभी भी मिशी से मोहब्बत नहीं होगी या मिशी जैसी इंसान से कभी भी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन मोहित ये नहीं जानता था कि उसे कब कहाँ और किस हादसे में उसे इस मोहब्बत का शिकार बनना पड़े। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी है, क्योंकि मोहित अपनी बदला लेने की आड़ में इस कदर आगे जाने वाला था जिस कदर कोई भी नहीं सोच सकता था, या शायद ऐसा कुछ जिसके बाद मिशी को मोहित से हमेशा के लिए नफरत हो जाए। और कुदरत का कानून भी यही कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, वो चीज़ हमारे पास होती है, तो फिर जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है उसकी वैल्यू और कदर हमारे पास तब आती है। खैर ये तो बात की बात थी। मोइन मिशी का ये रोता हुआ चेहरा देखकर कैफ़े के सामने गाड़ी रोक देता है और उसे कहता है कि हम चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। इधर मिशी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मिशी का कहना ये होता है कि अब वो तब तक चुप देख रही रहो जब तक उसे हॉस्टल वापस ना छोड़ दिया जाए। मोहित का कहना होता है जब तक तुम मेरे साथ कॉफ़ी नहीं एंजॉय करोगी तब तक मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़कर नहीं आऊँगा। वह रात को ही इतवार होता है तो मोहित मिशी को कहता है कि आज रात पूरी रात तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करनी है। मिशी बहुत डर जाती है उसकी बात सुनकर। मिशी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने तो चलूँगी, लेकिन रात अपने साथ प्लीज़ मुझे मत रखना। मोहित कहता है कि देखो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यार मेरे सर पे मेरे एग्ज़ाम्स आने और तुम देखो यार तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे सो वॉट, तुम्हें मेरे साथ बात चलना ही पड़ेगा, कमर तक चलना ही पड़ेगा, वरना तो तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम वरना वो पेपर्स बाबा को व्हाट्सअप कर दोगे। ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, गाड़ी से बाहर चले। ओके ओके। मोहित दिल पे ये सोच रहा था कि अपनी सुई तो है, लेकिन ना वजह मुझे धमकी देने पर भी मजबूर क्यों करती है। इधर मिशी इतनी दुख में दबी जा चुकी थी कि मिशी के पास जैसे जीने की हर उम्मीद खत्म हो चुकी हो। वो मरना भी चाहती तो मर नहीं सकती थी, क्योंकि मोहित ने लिस्ट पे ये भी लिखवा दिया था कि इतने दिनों में मिशी अपनी आंखों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और जब उस वकील ने पूछा कि ये आपने क्यों कहा, उसने कहा कि मेरी बीवी को बीमार है दिमागी, उसे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, फिर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, इसलिए अभी मैं ये एग्रीमेंट इसीलिए बना रहा हूँ ताकि फिर बाद में इसे याद रहे। खैर मिशी मोहित के साथ जब रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर बहुत सारे कपल आए होते हैं आराम से खाते हुए खाना वो फिक्स करवा रहे होते हैं, तो मोहित का दिल भी चाह रहा होता है कि वो मिशी के साथ फिक्स करवा, लेकिन मिशी कहती है कि यार हर चीज़ भी तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं खिंचवा सकती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो उसकी पिक्चर्स अपने बाबा को ना दिखा दे, फिर उसके बाबा का क्या होगा। मोहित उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती निकलवाना चाहो तो निकलवा सकता हूँ, तुम्हें तो पता है मेरा एग्रीमेंट साइन कर चुकी हो तुम मिशी, अब प्यार से फिक्स निकलवा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। खैर
मोइन रोज़ बिशी के साथ चलने के लिए और उसके साथ रहने के लिए ये एग्रीमेंट तक बनवा चुका था। वो उसका मकसद बस यही था कि बिशी उसका चेहरा देखकर, उसका वजूद देखकर जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे हर्ट होता है, वो पल पल अपना आप उसके सामने रख के उसे हर्ट कर। लेकिन धीरे धीरे उसे हर्ट करते देखकर पता नहीं क्यों मोइन को भी दिल पे हर्ट होता था कि वो ऐसे इंसान को कैसे हर्ट कर सकता है, जिसने तो बस नादानी में एक बार मोइन को एक बात क्या कह दी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी इस बात पर अपने नरम पड़ते दिल को यही सोचकर समझा लेता था कि वो लड़की है ही इसी लायक, उससे कोई प्यार से बात नहीं कर सकता, वो इसी रवैये की लायक है। वो खुद को जस्टिफिकेशंस देने लगा था। दिन भर वो विशी को तंग करता और रात को सिगरेट पीता रहता था। एक दिन वो अपने दोस्त से मुखातिब हो रहा था, यार जो मैं विशी के साथ कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ ना। उसका दोस्त उससे मुखातिब होता है कि यार भाई अगर सच खुल गया ना तो तेरा तो पता नहीं मेरी तो एंगेजमेंट ही टूट जाएगी, फिर भी तूने तो विशी से शादी कर रखी है यार। यार पता नहीं क्यों विशी को तकलीफ देकर मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है तो वो ये सब कुछ करना बंद कर दे, लेकिन वो ये सारी बातें मानता ही नहीं रहता। यार ऐसा ना हो कि कल को तुझे उससे मोहब्बत हो जाए, फिर तू इतना बदला लेने में आगे चला जाए कोई कि फिर वो तुझे एक्सेप्ट ही ना कर सके। खैर वो अपने दोस्त को ये सारी बातें सुनकर उसे कहता है यार तुम बकवास बातें कर रहा है, उसे उसे तकिया फेंक कर वहाँ चला जाता है। शाम होती है तो बेचारी पिशी अपनी स्टडी पे फोकस कर रही होती है, तब हॉस्टल के बाहर खड़े रहकर वो पिशी को कॉल्स करता है। पिशी कॉल भी नहीं करती, फिर सोचती है कि अगर मैंने कॉल भी ना की तो कहीं ये इंसान यहाँ आके तमाशा ना क्रिएट करे या फिर बाबा को देखा ना व्हाट्सएप ना करते। इसी डर से बिशी कॉल पिक करती है और वो बिशी को कहता है डार्लिंग प्लीज़ यार खिड़की तक तो आओ। बिशी जब खिड़की की तरफ आती है तो वही उसे इशारा करता है हाथों से कि यार नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बिशी नहीं जाना चाह रही होती, लेकिन वही कहता है कि अगर तुम तो मेरे नहीं आई तो मैं आ रहा हूँ, फिर सबको बता दूँगा मैं। बिशी बहुत डर जाती है, फिर वो दौड़ी दौड़ी आ जाती है। बिशी ने चप्पल भी नहीं पहनी हुई होती है, वो जैसी होती है वैसी आ जाती है, हत्ता कि वो दुपट्टा उठाना तक भूल जाती है। खैर वो इतनी दौड़ी में दौड़ती है कि बिशी बेचारी को पाँव तक कोई चोट लग जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, बिना रुकते हुए दौड़ कर आ जाती है जैसे कि वो एक जंग लड़ी और अगर एक पल भी देरी हुई तो शायद वो हार जाए अपनी ज़िंदगी से। खैर बिशी जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो मोइन उसकी ये हालत देखकर बहुत तशवीश दिखाता है। क्या यार चप्पल भी नहीं पहनी, दुपट्टा भी नहीं पहना, पता है ना लोग देख रहे होते, तो फिर तो कहा था कि जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, तो कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? मैं तुम्हारे लिए टिकट्स लाया हूँ मूवी की। है तुमने मुझसे भी डिस्कस नहीं किया? अरे यार चलो ना फिल्म देखते चलते, पर मैं नहीं आ सकती, मैं स्टडी कर रही हूँ यार। तुम आ रही हो तो ऐसे कैसे आओ, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी। तो कोई बात नहीं ना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। दुपट्टा और चप्पल दोनों ही साथ में लाओ, दुपट्टा पाओ। सॉरी यार, क्यों? मुझसे थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, तुम 5 मिनट में रेडी होकर आ जाओ। बिशी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन तब तक मोहित को अपनी अम्मी की कॉल आ जाती है। तो वो बिशी इससे पहले कुछ कहती है और बिशी को इशारा करता है कि तुम जाओ फटाफट रेडी होकर आओ, फिर हम मूवी देखते चलते। खैर बिशी तो चली जाती है चीज़ें उठाने। उसकी दोस्त उससे बहुत पूछती है कि यार क्या हुआ, अचानक क्यों जा रही हो? वो अपनी दोस्त से मुखातिब होती है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है कुछ बताने के लिए, मैं जैसे ही वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूँगी। खैर ऋषि कहते कि वो अपना पर्स और थोड़े से पैसे भी ले लें क्योंकि भीड़ पर कोई भरोसा नहीं है। खैर बिशी अपना पर्स लेने के लिए बैठी हुई होती है, उधर कोई को लेट हो रहा होता है। वो फिर से बिशी को कॉल करता है, जबकि हड़बड़ी में जब वो देख रही होती है तो वो पसीने से ही शराबूर होती है। अरे क्या हुआ बिशी यार, इतनी ज़्यादा टेंस क्यों लग रही हो? बिशी जब आ रही होती है तो वो कह रहा होता है यार जल्दी करो, वेट करके थक चुका हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही फटाफट वो नीचे आती है तो वो देखती है और वो ढाँप रही होती है। क्या हो, पानी पीना है तुम्हें? इसी बेचारी वो पानी का बॉटल देखकर उसे याद आ जाता है कि पिछली बार मोहित ने उसके साथ क्या किया था।
इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन प्यास मुझे बहुत शदीद लगी हुई होती है। खैर, वो इस बार मुझसे कहती है कि पानी की बोतल में अब तो कुछ नहीं है ना। नहीं डार्लिंग, अभी कुछ नहीं है, तुम पानी पी सकती हो। जैसे ही वो पानी पीती है, वो फटाफट गाड़ी चलाना शुरू कर